तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि बिहार के जिस जिस घर में जॉब नहीं है उस घर को आर्थिक न्याय का ऐलान वो करे। इसको किस तरह देख रहे हैं? हाँ, पर ये नहीं पूछिए कि उस समय जो है हम भी पटना यूनिवर्सिटी में थे, समझ गए हैं। हाँ, वहाँ लाइब्रेरियन थे, तो पटना यूनिवर्सिटी में एक साल 1.5 साल हड़ताल होता था, स्ट्राइक होता था, अब भूखे लोग मरता था। और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम देंगे, कहाँ से देंगे? हैं, इतनी नीतीश मुख्यमंत्री साहब का देन है कि कहीं कहीं से पैसा का व्यवस्था कर। ये 12 लाख का जो बहाली हुआ है, आवेंगे तो कहाँ से देंगे? देखा हुआ नहीं है लोगों का। अब मेरे मुख्यमंत्री साहब 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी, फिर 400 से 1100 वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ा दी। अब तो सब समाज में जो औरत को मारता था, पीटता था, बूढ़ी को भगाता था, सब कहता है मैया रहो हमरे साथे रहो, कम से कम 500 तो बचता तो देवे ना। लेकिन लालू के बेटा तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारे प्रेशर में नीतीश जी किए हैं, जो वादा हम किए हैं वो काम नीतीश कर दिए। मनसा रहेगा तब ना। आरक्षण का था, अति पिछड़ा का आरक्षण जो था कितना दिन से लागू था, अब लागू करेंगे। नीतीश जी आए तो लागू कर दिए, तो कहेंगे क्या कि हम लागू नहीं करते हैं। के लिए धन्यवाद। यह जो चुनाव आई है, यह चुनाव नहीं चुनौती है, और 2025 का जो चुनाव होने जा रहा है, यह एक बिहार की भविष्य संवारने की बात है। और संयोग से सर, मेरा घर, मैं मदन कुमार कुशवाहा, मैं प्रदेश महासचिव में हूँ, लेकिन आज संयोग से हम लोग घूमने के लिए सारे तमाम लोग मैरीन ड्राइव पर चले गए। आज वहाँ देखे कि 12 बजे रात को तमाम बहनें बेटी सब बैठी हुई है, वहाँ गंगा मैया का आनंद ले रही है। ये है बिहार का सुशासन। मैंने वो भी दिन देखा है 1990 का दशक सर, कि गड्ढा में रोड था कि रोड में गड्ढा, वो पता नहीं चलता था। आज उत्तर प्रदेश ले आप बिहार में आइएगा, जब गाड़ी नहीं कोला मारेगी तो लोग उत्तर प्रदेश के मान रहे हैं कि हम बिहार में आ गए। इसलिए बिहार का विकास इतना तेजी से बढ़ रहा है, हर माने में, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सुरक्षा हो। हम लोग बारात 5-5 बारात सर कर रहे हैं। अभी लोग बात कर रहे थे जंगल राज की। तेजस्वी यादव आरजेडी का ये कहना है कि पिछड़ों दलितों को आवाज़ मिली, इसलिए उसको जंगल राज कहा जाता है। उनका सरकार में तो बोलता था, उनका सरकार में तो पचपौनिया बोलता था, और नीतीश सरकार के राज में अति पिछड़ा बोलता है गर्व से। ये पचपौनिया कौन भाषा होता है? उन्होंने अति पिछड़ा न्याय यात्रा जो है करवाया है कांग्रेस ने, और अति पिछड़ा संकल्प ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी को जितना देखा देखी है, वो चाह रहे हैं कि हम एक लाइन में इसको समाप्त कर दें। समाप्त नहीं होगा। बिहार के अति पिछड़ा जाग चुका है और हकमारी अपना नहीं होने देगा। आपका तो उमरवा है ये हूँ, 90 के पहले देखे थे, एको रोडवा गली देहात में एको जगह बिजली का लाइनवा था, तड़वा खाली तड़वा जो है ना, ऐसा ही जो है खाली खंबा नजर आता था, तार सब गायब साला। 10 साल पहले तो सर ये देखे होंगे कि पटना का जो रोड था कैसा है, मेट्रो ट्रेन, मेट्रो। क्या लग रहा है कि 20 साल हो चुका है नीतीश कुमार जी के, विपक्ष भी बहुत मजबूत अलायंस कर रहा है। उधर प्रशांत किशोर जी आपके पूर्व नेता हैं जदयू के, वो बहुत सक्रिय हैं। आरसीपी सिंह आपके पूर्व अध्यक्ष उनके साथ हैं। फिर क्या नीतीश वापसी करेंगे ऐसे में? सर, प्रशांत किशोर जी की तो बात ऐसा कर रहे हैं कि सबसे पहले वो बोल रहे हैं कि हम अपनी कलम से शराब को बेचवाएंगे। अब बताइए, अब जो दारू बेचवाएगा वो शिक्षा की वो बात कर रहे हैं। अब जो दारू बेचवाएगा वो शिक्षा, ये विकास कैसे होगा? हम लोग का कोचस घर है रोहतास जिला में, जो हमारे अगल बगल गरीब गुरबा हैं, अति पिछड़ा है, महादलित है, दलित परिवार, आज बड़ी खुशी से सर साग सब्जी घर में उसका कपड़ा लाता, रहन सहन बदल गया है। इसलिए प्रशांत किशोर जी अपने गाँव में, मैं दावा करता हूँ, उनके बगल में मेरा गाँव है, और मैं कोचस रोहतास जिला के करहगर विधानसभा का मैं हूं, और करहगर विधानसभा के वो प्रशांत किशोर जी हैं। अपने गांव में माननीय मुख्यमंत्री जी के गांव में वो नालंदा गए, और माननीय लालू जी के पास राघोपुर में गए, लेकिन वो अपने गांव का क्यों नहीं गए? आज पता लगा लीजिए सर, प्रशांत किशोर के गाँव में एक चापाकल अपने से नहीं दिए हैं, वहाँ जा करके देख लिया। जनसुराजी कह रहा था करहगर विधानसभा में सवर्ण, मुस्लिम, अति पिछड़ा सब जनसुराज के साथ एक हो गया है। नहीं है एक, वो तो जनता बता देगी। और आने वाले समय में बाद में भी सबसे आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि बाद में भी हम लोग का एक दिन भेंट हो जाएगा, और उनका कोई वहां जनाधार नहीं है। करहगर अपने क्षेत्र में वो बोल रहे हैं कि हमारा जन्मभूमि है, जन्मभूमि में वो तो
आज दिन से नहीं, आज से वो 30-35 साल पहले वो निकल गए हैं, उनका पूरा परिवार, और आज तक उन्होंने अपने गांव में चापाकल नहीं दिया है, दलित को कोई सुरक्षा नहीं किया है। और रो रहा है, जेल में जा रहा है ना, जेल में सबके सजा हो जा रहा है, तो रो रहा है, बाप बाप कर रहा है। जो देखना है, बिहार को आगे बढ़ाना है, तो माननीय नीतीश कुमार जी की अगुवाई में हम लोग तन मन धन से सारे कार्यकर्ता एनडीए को वोट देंगे और उसको जिताएंगे। न ऐसा मुख्यमंत्री साहब कभी आए हैं न कभी आएगा। दरभंगा से आए हैं, प्रोफेसर मृदुला राय। आप संगठन में भी हैं क्या, पार्टी में भी है? हाँ, अति पिछड़ा के प्रदेश महासचिव हैं। अति पिछड़ा के प्रदेश महासचिव है। अभी राजद ने अति पिछड़ा न्याय पत्र जारी किया है और कांग्रेस की तरफ से अति पिछड़ा न्याय यात्रा बिहार में चलाया गया है। उनका कहना है कि अति पिछड़ों को जदयू ने धोखा दिया है, इसलिए अति पिछड़ों के उत्थान के लिए हम काम करेंगे। अति पिछड़े हमसे जुड़ रहे हैं। देखिए, आपको चैनल के माध्यम से तो पहले आपको बधाई देते हैं कि आपने ये शब्द पूछे हमको। आप खुद जान रहे हैं कि ये पूरे बिहार में 2005 से जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आए तो महिला आरक्षण 50% महिला आरक्षण, अति पिछड़ा आरक्षण 35%। तो महिला और पिछड़ा के अभी तक कोई दिए थे क्या पहले जो 15 साल जब उनका सरकार रहा तो क्यों नहीं दिए थे? तो आप लोग खुद जानते हैं कि अति पिछड़ा को सम्मान और कर्पूरी जी को जो सपना जो था, तो वो सपना को लेकर के हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही उस सपना को लेकर के चले और अति पिछड़ा को वोट जो है हमारे अति पिछड़ा को जो दिए हैं, वो आरक्षण दिया, अति पिछड़ा को जो सम्मान दिए। अति पिछड़ा तो करा रहे थे, लेकिन अति पिछड़ा को जो सम्मान मिला तो नीतीश कुमार को उमर करके वोट देते हैं। वही पचफोड़ना है और अति पिछड़ा है जो माननीय मुख्यमंत्री जी का वोट है। महागठबंधन के लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार जी सामाजिक न्याय से निकले हुए नेता थे, समाजवादी नेता थे, लेकिन अब जदयू जो है वो समाजवाद के रास्ते से भटक चुकी है। इसलिए अब जो समाजवादी लोग हैं, जो सामाजिक न्याय पे ट्रस्ट करने वाले लोग हैं, उनको आना चाहिए महागठबंधन के साथ। नहीं, ये तो गलत बात है, सरासरी गलत बात बोल रहे हैं वो कि ये सामाजिक न्याय में हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, जो सामाजिक न्याय के असली पुरोहित है। कि कारण इसलिए कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने सामाजिक न्याय के वो असली पक्षधर है कि सामाजिक न्याय में इतने को जो दिए हैं वो ये आरक्षण दिए हैं, उनको जो लेकर के चले हैं, तो वो सम्मान दिए हैं कि वो सम्मान दिए। अति पिछड़ा समाज से आपके पड़ोसी से ही एक मुकेश सहनी जी डिप्टी सीएम के प्रत्याशी हैं महागठबंधन में। देखिए, ये आप जो कह रहे हैं तो सबको अपने ये लोकतंत्र में सबको अधिकार है बोलना, लेकिन सीएम रहेंगे हमारे मुख्यमंत्री जी ही और उप मुख्यमंत्री के लिए जिनको अगर ये होगा एनडीए गठबंधन के लिए वो नीतीश कुमार आ रहे हैं इस मरतबा, फिर से आ रहा है एकदम भारी बहुमत के साथ 225 फिर से नीतीश कुमार फिर गद्दी संभालेंगे। महिलाओं ने पिछड़ा ने उनको भारी बहुमत से जिताने जा रहे हैं और भारी बहुमत से बन करके उन्होंने मुख्यमंत्री के कुर्सी संभालेंगे, वही बनेंगे